अरावली के पहाड़ों के बीच बसा एक सुंदर गांव। वहां के लोग अपनी मेहनत से अन्न उपज करते और अपना जीवन निर्वाह करते। उसी गांव के बाहर एक कच्चा कुआं था। रात के अंधेरे में वहां कोई नहीं जाता। उस कुएं के बारे में लोगों ने बहुत सारी कहानियां सुन रखी थी। कुछ लोग कहते हैं कि उस गांव के बाहर कुएं में बहुत सारे भूत आते हैं रात को पानी पीने के लिए। लोग बताते हैं कि एक दिन राहगीर उस कुएं में गिर गया था। उसी की आत्मा वहाँ भटकती है। उस कुएं के पास कोई नहीं जाता। जो भी जाता है उसको मार डालती है वो आत्मा। न जाने कितनी ही कथाएं उस कुएं को लेकर बताई गई थी, किंतु कोई भी शाम के बाद उस रास्ते या उस कुएं के पास नहीं जाता था। एक दिन की बात है, गांव वाले आपस में उस कुएं के बारे में या कुएं को लेकर बात कर रहे थे। उनमें से एक लोहार भी बैठा था। उसने सभी की बात काटते हुए कहा, मैं नहीं मानता इन भूतों को। भूत वगैरह कुछ नहीं होते। तो सभी गांव वालों ने उनको समझाया भी क्यों मरने पे तुला हुआ है, भूत होते हैं और वहाँ पे सच में भूत रहते हैं। लोहार कहाँ मानने वाला था, बोला नहीं, मैं तो मानता ही नहीं हूँ और मैं उस कुएं के पास जाकर ये साबित कर दूंगा कि भूत कुछ नहीं होता। तो दोस्तों, जैसे ही रात हुई, लोहार रेडी हो गया, तैयार हो गया उस कुएं के पास जाने के लिए। उसके हाथ में थी कुल्हाड़ी और वो उठ जाता है कुएं के पास। सभी गांव वाले बोलते हैं तू जा, हम तो पीछे हो जाते हैं। और दोस्तों, लोहार अकेला चला जाता है और रात भर लोहार की कोई खबर नहीं आई। सुबह देखा तो लोहार का मृत शरीर गांव के बुराई से बीच पड़ा हुआ था। ये सब देख के दोस्तों गांव में भय का माहौल बन गया। सभी कोई भी रात को घर से बाहर तक नहीं निकलते थे। 7 बजे के बाद गांव से बाहर, घर से बाहर या गांव से बाहर तो दूर, घर से बाहर ही कोई नहीं निकलते थे दोस्तों। और एक दिन की बात है, गांव में कोई फौजी आया हुआ था। तो दोस्तों, अगर आप फौजी भाई को लाइक करते हो, इंडियन आर्मी को लाइक करते हो, तो इस वीडियो को लाइक करो दोस्तों। तो उस फौजी का एक बेटा था अमृत नाम का। उसने अमृत को कहा, रात का 8 बजे का टाइम, अमृत को कहा भी मैं अपने गांव के बाहर मेरा एक दोस्त रहता है, जा तू उसे टोकरी ले आ, सुबह खेती पर जाना है, खेती करने, उसमें कुछ डालकर अपने खेत में लेके जाएंगे। तो अमृत ने वो भूतों का भय सुन रखा था, तो उसने पापा को बोला मैं नहीं जाऊँगा। पापा ने पूछा बेटा क्यों नहीं जाओगे तुम? बोला पापा का उसकी आवाज़ नहीं निकल रही थी। उसके पापा बोले अमृत के, यानी कि फौजी भाई साहब, वो बोले बोल क्या मैं क्या कर रहा है, साफ बता मुझे क्या बात है। तो उसने बताया भी ऐसे करके ये बात है, वहाँ एक कुआं है और रात को गांव से बाहर, घर से बाहर कोई नहीं निकलता है। तो पापा बोले ये सब कुछ नहीं होता है, चल मैं तेरे साथ चलता हूँ। फौजी भाई ने एक टार्च उठा ली और दोनों चल पड़े गांव की सैर करने। चलते चलते उसी कुएं के पास पहुंच गए, जहां पर लोगों ने उस कुएं के बारे में बहुत सारी कहानियां बना रखी थी। जैसे ही कुएं के पास गए, कुएं के अंदर से किसी की ऊपर आने की या नीचे आने की आवाज़ सुनाई दी। जैसे ही फौजी भाई ने एकदम से अंदर टॉर्च मारी तो वहाँ पे कुछ भी नहीं थे, सिर्फ पक्षी थे। पक्षियों की एकदम से उड़ने की आवाज़ आई थी, क्योंकि वहाँ पे उन फौजी भाई और उसके लड़के की हलचल हुई थी। तो पक्षियों ने भी अपनी हलचल करनी शुरू कर दी और एकदम से पक्षियों की हलचल सुन के फौजी भाई का बेटा डर गया था बिल्कुल। लेकिन फौजी भाई ने कहा किसका बेटा है तू? मेरा बेटा है फौजी का, डरना नहीं है, देखो इसमें कुछ भी नहीं है। उन्होंने टार्च मारी तो वहाँ पे सिर्फ पक्षी थे। और दोस्तों, उसी दिन से वो लड़का अकेला काम से बाहर निकलने लग गया था। कुएं के पास रात को अकेला चला जाता था अमृत। और गांव में भी सारे फैल गया था अभी कुएं के पास कुछ भी नहीं है, सब डर है, लोगों का वहम है। और ये जो भूत होते हैं ये सब कहानियों में ही होते हैं, हालांकि रियल में नहीं होते। अब दोस्तों, बात करें एक बात की, आपके दिमाग में एक बात आई होगी भी अगर वहाँ पे भूत नहीं है तो लोहार कैसे मरा। ये दोस्तों, ये आप जानने के लिए मेरे चैनल सब्सक्राइब करो, क्योंकि इसी स्टोरी का पार्ट 2 दोस्तों बहुत जल्द मैं लेके आऊँगा। और दोस्तों, इस कहानी से हमें ये छोटी सी सीख मिलती है भी मन का डर होता है दोस्तों,
अगर अपने मन में डर रखते हैं तो डर है, अगर मन में नहीं रखते तो डर नहीं है दोस्तों। वीडियो कैसी लगी कमेंट करो और ऐसी वीडियो पाने के लिए मेरे चैनल सब्सक्राइब करो और इस वीडियो का पार्ट 2 देखने के लिए दोस्तों आप सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि वीडियो आते ही आपके पास नोटिफिकेशन चली जाए। आज के लिए इतना ही, थैंक यू, बाय बाय।